बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पंजाब असम्बली के तहलील करने के हवाले से एक बहुत अहम इंकशाफ हमारे सामने हुआ है और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी नीयत और इरादे शुरू से ही मशकूक ज़ाहिर हो रहे थे और वो शायद PTI को बनाने की बजाय या शायद पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस की बजाय अपनी क्वाफ लीग को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं। यानी वो मुस्लिम लीग क्वाफ जिसको मुशर्रफ के दौर में ज़िंदा किया गया और इन्होंने जहां पंजाब में काम करवाया वहां पे अपनी पार्टी भी कुछ स्ट्रॉन्ग की, लेकिन इनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो लोग जहां से आए थे वापस चले गए। दोबारा क्वाफ लीग में वही टांगे की सवारियाँ रह गई और उस तरह से इनके पास अक्सरियत न रही। अब दोबारा चूँकि इनको पंजाब मिला है कुछ अरसे के लिए, तो ये पार्टी से ज़्यादा इस वक्त जो है वो अपनी यानी PTI की बजाय, हुकूमत की बजाय इस वक्त वो अपनी पार्टी को बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। और अगर हम देखें कि फ़ोकस कहाँ पे है, तो फ़ोकस मुतज़ाद बयानात पे है। इन्होंने जो बयान दिया कि हमें अल्लाह ने रास्ता दिखाया और बाजवा साहब को भेज दिया, यानी एक ऐसा शख्स जिस पर पूरी कौम अदम एतमाद का इजहार कर रही है और उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रही, उनको इन्होंने अपना हिदायत का रास्ता दिखाने वाला बनाकर पेश किया। बारसूरत ये तो चौधरी साहिबान की रविश भी है, वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की टीम के प्लेयर रहे हैं, खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। जब तक एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासी रखेगी तब तक चौधरी बरादरान भी उन्हीं के इशारों पर चलते रहेंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से खबरें चल रही थी, लेकिन एक नए वजीर का इजाफा, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि किसी नए वजीर का इजाफा करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ज़ाहिर होता है कि ये किसको पता था। अगर खान साहब जिनकी हुकूमत है पंजाब में, उनको नहीं पता था, उनके इल्म में नहीं था, तो ये फैसले कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है। इन्हीं पॉइंट्स पे इमरान रियाज खान साहब, जिनका मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि चौधरी बरादरान मफाद परस्त टोला है, ये हमेशा बड़ों का हुक्म मानते हैं, बड़ों के हुक्म पर हुकूमतें बनवाते हैं, तुड़वाते हैं, उनका जो फड्डा मोनस इलाही से चल रहा था। इन इमरान रियाज साहब ने ऑस्ट्रेलिया जाना था और मोनस इलाही साहब ने बड़ों के हुक्म पर उनका वीज़ा कैंसिल करवाया और फिर ट्वीट के ज़रिए उनको टारगेट किया, जिस पर मैच में, इस गेम में मज़ीद शिद्दत भी आई और इमरान रियाज साहब ने कुछ चीज़ें बताई भी सही। इन्होंने ये भी बताया कि मोनस इलाही साहब ने सुलह के लिए जिन बंदों को भेजा था उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि पहल चौधरी साहब ने की है, अब खेल खेलते जाएँ, अब खेल शुरू हो गया, अब देखते जाएँ। यानी ये चीज़ें हैं जो सूट नहीं करती मोनस इलाही को। यानी हमारी नज़र में मोनस इलाही एक अच्छा, यानी पॉजिटिव हम उसको पॉलिटिशियन समझते हैं, और अगर वो भी इन इंतकामी कार्रवाइयों में और बड़ों के हुक्म पर, इन देखिए इमरान रियाज अगर नहीं गए तो कोई इशू नहीं है, अपने मुल्क में ही है, अगर नहीं जा सके तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक ट्वीट ने मोनस इलाही को जितना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है, वो मोनस इलाही को खुद सोचना होगा कि वो इस ट्वीट की वजह से कहाँ पर खड़े हैं। बरसूरत इमरान रियाज साहब का दावा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी साहबान को कह दिया कि असम्बलियाँ तोड़ दें, तो ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कहेंगे हम वफादार हैं, और अगर हुक्म हुआ कि असम्बलियाँ ना तोड़ें फिर ये कभी भी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें ये हैं कि जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नजम सेठी ने इंकशाफ किया, दावा किया कि इमरान खान को धमकी दी गई है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम चूँकि गैर सियासी हो चुके हैं, हमारा जिक्र तक ना किया जाए। लेकिन जब हमने अगर ये एनालिसिस करना है कि ये वाकई गैर सियासी हैं या नहीं है, उसके लिए हमें देखना होगा दो चार चीज़ें हैं। अगर पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने लगते हैं और हो जाती है तो मान लें ये गैर सियासी हो चुके हैं। अगर इलेक्शन 16 डेज से 90 डेज में हो जाता है तो मान लें कि ये गैर सियासी हैं। अगर जो इलेक्शन के वक्त PTI के लोग नहीं तोड़े जाते, लिफाफे नहीं चलते, बोरियाँ नहीं चलती, सिंध हाउस नहीं खुलता, तो मान जाएं वो गैर सियासी हैं। ये चंद एक चीज़ें हैं टेक्निकली जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूट्रल अपने आप को किस हद तक न्यूट्रल कर चुका है। ये इम्तिहान है इदारों का और इन चीज़ों पे सोच समझ कर चलना होगा मुस्लिम लीग क्वाफ को भी और खान साहब को भी। और PTI तो डट गई है। उसके बाद फैसल वावड़ा भी गायब हैं। जब उन्हें FIA और तहकीकाती टीम ने कुछ सवालनामा भेजा था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। एक बुलंदोबाला दावे करने वाला शख्स यहाँ तक कहने वाला कि मैं कातलों को जानता हूँ, जब कातलों के नाम बताने का वक्त आया तो वावड़ा साहब कहाँ पे गायब हैं वो किसी को भी पता नहीं चल रहा। इदारों के सवालों का जवाब भी वो नहीं दे रहे। अरशद शरीफ साहब के अकाउंट को
किस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है नहीं पता, किस तरह वो अपना घटिया किरदार जाहिर कर रहा है, कौन है वो किसी को नहीं पता। यानी वो कौन है जो अरशद भाई के अकाउंट को हैक करके या अपने पास लॉगिन करके, चूंकि सिम उनके पास है, लॉगिन करके कौन है जो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है जिससे उनके किरदार कैरेक्टर एसोसिएशन हो सके। तो शर्म का मकाम है बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वालों के लिए कि किस तरह बड़े बड़े ओहदों में बैठकर ये नीच हरकतें करते हैं और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को, माँ के उस लाल को जो पाकिस्तान के लिए जीता था, पाकिस्तान के लिए लड़ता था, पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार रहता था, जो बॉर्डर लाइन पे वहां पे गया जहां गोलियां चल रही थी, एक ऐसे शहीद के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको शहीद किया गया और उनकी लाश के साथ मजाक किया जाने लगा, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ की गई और अब ये कैरेक्टर एसोसिएशन पे उतर आए हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।